नमस्ते। भाग्यश्री धर्म में आपका फिर से स्वागत है। गीता दर्शन की अपनी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 1 के श्लोक नंबर 10 की। इससे पहले श्लोक नंबर 9 में हमने जाना था कि कैसे दुर्योधन बताते हैं कि मेरी सेना में और भी कई सारे वीर महाबली लोग हैं जो कि पांडव सेना को बड़ी आसानी से खत्म कर सकते हैं। इसके बाद हमने जाना कि अगर इन महावीरों को सांसारिक इच्छाओं के सैनिक मान के चलें तो फिर हम इनको काम, क्रोध, लोभ और मोह जान सकते हैं। ये सब कहने के बाद अब दुर्योधन बात करेंगे भीष्म पितामह की और भीम की। दुर्योधन कहते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम् पर्याप्तम तदमेशेताम बलम भीमाभिरक्षितम। श्लोक नंबर 10 में दुर्योधन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं द्रोणाचार्य को कि कैसे उनकी सेना बहुत ही ज्यादा मजबूत है पांडव सेना से। यहाँ पे वो बात करते हैं भीष्म पितामह की। जी हाँ, उनके मुख्य सेनापति, वही भीष्म पितामह जिनकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है, हर कोई बहुत इज्जत करता है और उनको एक सम्मान पूर्वक ओहदे में रखता है। जब दुर्योधन भीष्म पितामह और भीम को आपस में कंपेयर करते हैं, मतलब नापते हैं एक दूसरे से, तो वो यही कहते हैं कि भीष्म पितामह के आगे भीम की कुछ नहीं चल सकती। दुर्योधन ये कहता है कि क्योंकि उनकी सेना की रक्षा खुद भीष्म पितामह कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि उनकी सेना युद्ध से पहले ही अजय बन जाती है। उसको कोई नहीं हरा सकता और पांडवों की तो बात ही क्या करनी अब यहाँ पे। वो कहते हैं कि अगर हम पांडव सेना को भी देखें तो पहली बात तो ये है कि वो हमसे 4 अक्षौहिणी कम है और दूसरी ओर उसकी रक्षा करने वाला कौन है? भीम। वही भीम जिसको दुर्योधन मोटी बुद्धि का मानते थे, वही भीम जिनके लिए दुर्योधन ये कहा करते थे कि धनुर्विद्या में तो ये बिल्कुल ही बेकार है, ये बिल्कुल भी निपुण नहीं है। यहाँ पे हमें ये बात तो समझ में आती है कि फिर से दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये पूर्ण विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो आर्मी है, उनकी जो सेना है, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही उत्तम है, अजय है। ये कह सकते हैं कि दुर्योधन इस समय अपने पूर्ण जोश में आ गए हैं। वो पूरी तरह आश्वस्त हो गए हैं। उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया अपने अंदर कि अब तो वो पांडव सेना को बिल्कुल भी कुछ नहीं मान रहे। इतना कमतर कर दिया है उन्होंने पांडव सेना को, जिस वजह से उनकी हार और ज़्यादा आसानी से हो जाती है। यहाँ पे हमको पहली बात ये समझ में आती है कि दुर्योधन भीष्म पितामह की बहुत इज्जत करते हैं। वो कहते हैं कि भीष्म पितामह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने परशुराम तक को हरा दिया था। वो भीष्म पितामह को बुद्धिमान कहते हैं, शास्त्र और शस्त्रों में निपुण कहते हैं। दुर्योधन को यह भी मालूम है कि भीष्म पितामह किसी के हाथ से नहीं मर सकते। जब तक वो न चाहें तब तक उनके प्राण उनके शरीर को नहीं छोड़ सकते। तो सोचिए, अगर किसी की सेना में कोई ऐसा इंसान हो जो इतना बुद्धिमान, महाबुद्धिमान, परम बुद्धिमान हो, जो रण कौशल में बिल्कुल निपुण हो, जिसको हर एक चीज़ पता हो, जिसको हर एक टैक्टिक पता हो जीतने की, उसके साथ-साथ उसको शास्त्रों का भी ज्ञान हो, उसको हर शस्त्र चलाना आता हो। अगर एक ऐसा इंसान आपकी सेना का सेनापति होगा, तो फिर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं मान सकता हूँ कि अगर आप में विवेकशील बुद्धि की कमी होगी, तो फिर आप अंधे हो जाओगे शक्ति के आगे और इसी चीज़ से हमें बचना है। यही वो अभिमान है जिससे हमें बचना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। वैसे तो भीष्म पितामह है कौरवों की तरफ और वो पूरी जी जान से लड़ेंगे उनके लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दुर्योधन अपनी आँखों पे शक्ति का पट्टा बाँध ले और फिर उसे कुछ दिखाई ही ना दे। फिर वो ये सोच ले कि वो अजय है और पांडव कहीं नहीं ठहरते उनके सामने। शायद यही अभिमान हमको भी कई बार ले डूबता है। खैर, आगे बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले बात करी थी, दुर्योधन बहुत ही बड़े घमंडी हैं और बहुत लालची हैं और सत्ता के भूखे भी हैं। ऐसे इंसान को कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले खुद श्री कृष्ण जाते हैं समझाने के लिए कि तुम मत लड़ो, तुम पांडवों को उनका राज्य दे दो और उनसे संधि कर लो, इसी में भलाई है। लेकिन वो नहीं मानते। खुद भगवान आते हैं उनको बताने के लिए कि तुम ये सब मत करो, इससे कुछ नहीं मिलना, ये व्यर्थ है।
लेकिन दुर्योधन तो ठहरे दुर्योधन। दुर्योधन नहीं मानते। दुर्योधन भगवान को भी नहीं मानते। अपने घमंड के आगे, अपने लालच के आगे, सत्ता की भूख के आगे वो भगवान के वचन को भी दरकिनार कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो देखिए, दोनों तरफ के लीडर्स, नेताओं को श्री कृष्ण ने समझाने की कोशिश करी थी। दुर्योधन नहीं माने, वहीं अर्जुन समझ गए थे, वो मान गए थे। यहाँ पे हमें ये भी समझ में आता है कि भगवान हमको हिंट्स देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमारी विवेकशील बुद्धि, हमारी विजडम पे काम ना किया गया हो तो फिर हम उस हिंट को, उस गाइडेंस को नहीं समझ पाते और अपनी सांसारिक इच्छाओं में भूले बैठे भगवान तक को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले धृतराष्ट्र और दुर्योधन की भी बात होती है एक समय पे। उस समय पे भी दुर्योधन धृतराष्ट्र को यही कहते हैं कि हमारी जो आर्मी है, हमारी जो सेना है वो अजय है। वो कहते हैं कि हमारी सेना में इतने बड़े बड़े महावीर हैं, इतनी अजय सेना है हमारी, कि अगर एक महावीर भी चाहे तो पूरी पांडव सेना को हरा सकता है। और अगर ये सारे महावीर एक साथ आ जाएं तो फिर तो बात ही क्या है। दुर्योधन साफ साफ कहते हैं धृतराष्ट्र को कि जो पांडव सेना है वो गुणहीन है, उसमें गुण ही नहीं है, उसमें स्किल्स ही नहीं है, उसमें वो फीचर्स ही नहीं है कि वो एक लड़ाई लड़ सके, वो भी कौरवों के साथ, जिनके साथ खड़े हैं भीष्म पितामह। बड़ी मुश्किल बात है। ये सोच थी दुर्योधन की। यही वार्तालाप द्रोणाचार्य से भी होता है उनका पहले, और वहां पे भी वो यही कहते हैं कि हमारे महावीरों के आगे पांडव सेना कुछ भी नहीं। अब इस बात का आप खुद फैसला करिए। लालच, मोह, गुस्सा, ईर्ष्या, इनके आगे ध्यान की ताकत कितनी बड़ी मालूम पड़ती है। लेकिन तभी जब हम इस ताकत पे काम करें, इसको डेवलप करने पे काम करें, अपनी सकारात्मकता पे काम करें और अपनी नेगेटिविटी को हमसे दूर रखें, अपने से कोसों दूर रखें। अगर ये सारी की सारी इच्छाएं आपस में मिल जाएं, जो ये सांसारिक इच्छाएं हैं जिनको हमारी इंद्रियां कंट्रोल करती हैं, अगर ये आपस में सब के सब मिल जाएं और ऐसी एक सिचुएशन हो जाए, ऐसी एक परिस्थिति हो जाए जहाँ पे हमारी विवेकशील बुद्धि अभी तक डेवलप नहीं हुई है, अभी तक वो कमज़ोर है, तो फिर इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं होगी कि हमारी इंद्रियां, हमारी सांसारिक इच्छाएं जीत जाएंगी, विजय हो जाएंगी, दे विल विन। लेकिन इसी से तो हमें बचना है। अपनी बुद्धि को हमें बचाना है अपनी इच्छाओं से। तभी हम गीता के श्लोकों को और अच्छी तरह समझ पाएंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में लागू कर पाएंगे। फिर से वापस आते हैं श्लोक पे। यहाँ पे हम देखते हैं दुर्योधन को और हम देखते हैं भीम को। दुर्योधन को जैसा आप जानते हैं, हम लालच मान सकते हैं, हम सत्ता की भूख मान सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भीम को हम अपने अंदर की प्राण शक्ति मान सकते हैं, हमारे अंदर वायु की जो गति है, हम उन्हें वो मान सकते हैं। तो अब आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि हमारे अंदर की प्राण शक्ति हमें कैसे जिताएगी हमारी सांसारिक इच्छाओं से। हमारी इंद्रियों पर विजय पाने के लिए हमारी प्राण शक्ति को हम किस तरह यूज कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, पहले समझते हैं कि प्राण शक्ति होता क्या है। हमारी प्राण शक्ति हमारे शरीर और हमारी आत्मा के बीच का एक लिंक होता है, एक कड़ी होती है, एक जोड़ होता है। ये इन दोनों को जोड़ के रखती है। और अगर हम अपनी प्राण शक्ति, मतलब इस एनर्जी पे कंट्रोल पा लें, तो फिर हम अपनी इंद्रियों पे भी कंट्रोल पा लेते हैं। अगर हम अपनी प्राण शक्ति पे कंट्रोल पा पाए, उसको काबू में ला पाए, तो फिर हमारे अंदर की जो अच्छाई है और उसके साथ साथ जो हमारी विवेकशील बुद्धि है, उसको बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है। अब यहाँ पे एक और नया सवाल आ जाता है कि इस प्राण शक्ति को अब हम कैसे काबू में ले आएं, इनको कैसे कंट्रोल में ले आएं। वैसे सोचने में तो बड़ा ये मुश्किल मालूम पड़ता है, और है भी। ये इतना आसान तो नहीं है, लेकिन ये किया जा सकता है। हमारी जो प्राण शक्ति है, अगर उसको हम काबू कर पाएं और उसको अपने बेनिफिट, मतलब अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर पाएं, तो फिर बात ही क्या। और ये किया जा सकता है प्राणायाम से। जी हाँ, जब हम प्राणायाम को करते हैं तो उससे हमारे अंदर की जो वायु है उसको हम काबू में ले आते हैं, और उसको जब हम काबू में ले आते हैं
तो फिर हम उसको अपनी अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आप सबसे कि अगर आप प्राणायाम कर सकें ध्यान के साथ साथ, तो फिर आपके लिए जो अच्छाई है वो दोगुनी हो जाएगी, और वो अच्छाई जो है वो आपको कंपाउंड बेनिफिट्स देगी। मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बेनिफिट। बेहतरीन हो जाएगी आपकी प्राण शक्ति और बेहतरीन हो जाएगी आपकी बुद्धि भी। इसीलिए अगर आप हमारी बात माने तो ध्यान के साथ साथ प्राणायाम को भी अपनी ज़िंदगी में लेके आएं। इससे आपके अंदर की जो अच्छाई है और जीवन जीने की जो ऊर्जा है उसमें बहुत बड़ी वृद्धि होगी। उस वृद्धि को, उस ऊर्जा को जब आप अपनी अच्छाई के लिए यूज़ करेंगे, अपने गुड थॉट्स के लिए यूज़ करेंगे, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे, तो फिर आपकी जो इंद्रिय इच्छाएं हैं, जो आपकी सांसारिक इच्छाएं हैं, वो कमज़ोर हो जाएंगी अपने आप, और फिर आपको सही डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखिए कैसे एक श्लोक को पढ़ के हम कितनी सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको ये पता होगा कि हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे, हम उस कहानी के पीछे की हर एक कड़ी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे तो कई बार हम श्लोक को पढ़ते पढ़ते, कहानी को बताते बताते फिलॉसफी में चले जाते हैं, दर्शन शास्त्र में चले जाते हैं। और क्यों ना जाएं, जो भगवत गीता है उसमें फिलॉसफी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जीने का एक तरीका ही तो है। भले ही इसमें प्रैक्टिकलिटी हमें समझ में आती है जीवन की, जब हम यहाँ पे कई सारे किरदारों के बारे में जानते हैं, कई सारी उनकी स्टोरीज़ के बारे में जानते हैं और ये समझते हैं कि किसने किया, क्यों किया, वो एक प्रैक्टिकलिटी है। लेकिन जब हम भगवान के दिए हुए निर्देशों को समझेंगे, जब हम कैरेक्टर्स के पीछे की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमारे अंदर की फ़िलॉसफी भी अपने आप बनती जाएगी। एक जीने का तरीका बनता जाएगा, एक सोचने का ढंग बनता जाएगा, जो कि मुझे लगता है आप लोगों का बन भी रहा होगा। यहाँ पे हम सिर्फ एक कहानी नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे हम जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं फॉर आवर बेनिफिट, हमारी ही भलाई के लिए। तो दोस्तों देखिए, एक और बार हमें समझ में आ गया कि कैसे एक छोटे से श्लोक के पीछे कितनी सारी चीज़ें हैं समझने के लिए और कितनी सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। अगर आपको कोई और चीज़ समझ में आई या कोई और पॉइंट है जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट पे। हम आपके सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, और कोई एक ऐसा पॉइंट हमें लगा जिसको हमें वीडियो में लाना चाहिए, तो हम उसको वीडियो में भी लेके आएंगे। साथ ही साथ हम आपको मेंशन भी करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे आपने एक बहुत ही अच्छी चीज़ को हम सबके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। जो ये गीता हम पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, ये एक कॉमन एक्टिविटी है, और ये जो एक्टिविटी है ये हम सब के प्रयास से ही पूर्ण हो रही है। तो दोस्तों आपके मन में कोई भी बात हो, कोई भी पॉइंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, या कोई भी हमारे लिए कोई गाइडेंस हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और हमें प्रेरणा देते रहिएगा, ताकि हम इससे भी बेहतर वीडियो बना सके और नई चीज़ों को आपके साथ शेयर कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धर्म के बारे में सोचते रहिए, ध्यान करते रहिए और कोशिश करिए प्राणायाम को अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करने की। साथ ही साथ गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।